ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. This is me Mohammad Hamza Mohammad and you are watching program हमारी सेहत, our health. 19th सेंचुरी में एक अमेरिकन फिलोसफर, एक अमेरिकन लिटरेचर जिन्हें फादर ऑफ अमेरिकन लिटरेचर भी कहा जाता है, वो मौजूद थे. उनका नाम मार्क ट्वेन था. वो एक बड़ी काम की बात कहते हैं और वो जो बात है उसमें एक फॉर्मूला है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि हम अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं. वो कहते हैं द ओनली वे टू कीप योर हेल्थ इज टू ईट वॉट यू डोंट वॉन्ट, ड्रिंक वॉट यू डोंट लाइक एंड डू वॉट यूड रेदर नॉट. यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो वो खाना खाएं जो आप नहीं खाना चाहते, वो चीज़ें पिएं जो आप नहीं पसंद करते, और वो चीज़ें करें जो आप नहीं करते. सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हम क्या खाते हैं. जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, निहारी, तेल वाली फ्राइड चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें. हमें क्या खाना चाहिए? हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए. हमें क्या पीना चाहिए? वो चीज़ें पिए जो आपको नहीं पसंद. यानी पानी हम बहुत कम इंटेक रखते हैं, ग्रीन टी, फ्रेश जूसेस, ये सारी चीज़ें हम नहीं पीते. और पीते क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स, जिससे हमें बचना चाहिए. फिर वो कहते हैं वो काम करें जो आप नहीं करते. हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, पूरा पूरा दिन एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते. तो हमें वो काम करना है जो हम नहीं करते. हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए. सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अपनी सेहत का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए. आज का हमारा टॉपिक है हर्निया. डिफरेंट डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं डिफरेंट एपिसोड में. जो डॉक्टर सर्जन होते हैं उनके पास अक्सर पेशेंट कंप्लेन करता है कि स्वेलिंग हो रही है कहीं पर, और फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अक्सर उनको कहते हैं कि आपको हर्निया हो गया है, उस हर्निया का ऑपरेशन होगा. कुछ लोगों को हर्निया में दर्द होता है, कुछ लोगों का हर्निया आता है और चला जाता है. इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में होते हैं. पिछले 12 सालों से, 12 ईयर्स से अपनी सर्विसेज डाउ यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे मेंटोर, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अब्दुल खालिक. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच हमजा. कैसे सर? आपने मुझे इनवाइट किया और प्रोग्राम हमारी सेहत में. लेकिन ये जो अभी आपने जो कोट बताया तो इसे मेरी भी बहुत ज़्यादा वो हुई है मोटिवेशन की, मुझे भी चीज़ें करनी चाहिए. सर, आप कि जो चीज़ नहीं करना चाहते वो कर लें, जो नहीं खाना चाहते वो खा लें. एग्जैक्टली. तो मैं जब भी आपसे मिलूँ दोबारा तो हम यही खाएंगे. ज़रूर तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह. सर, मैं जब आप कहीं जाते हैं कहीं पर, मैं भी आपको अक्सर देखता हूँ, कभी किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, कभी किसी लेक्चर में जा रहे हैं. अभी आप स्टूडियो में आए तो यहाँ पर भी लोग कह रहे थे कि सर आप मॉडलिंग तो नहीं करते. तो ऐसा है? अगर मॉडलिंग करने का क्या? मेरा अगर सच पूछो तो मेरा इरादा तो है. अच्छा, हाँ, कब? मेरा इरादा तो है. अभी मैं कुछ अरसे में स्टार्ट करूँगा. मैं सोच रहा हूँ, एक लोगों से बात चल रही है मेरी. ये अच्छा. तो मतलब मैं थोड़ा सा, मतलब नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हम देख सकते हैं हाँ, कि सर जो है मॉडलिंग करते हुए नजर आएंगे. वैसे तो एक मतलब वो कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड आप माशाल्लाह मॉडल है. अच्छा सर, एक सवाल है, एज अ सर्जन, फैमिली को टाइम देना और फिर काम को टाइम देना, इसको कैसे बैलेंस करते हैं? बेसिकली हमजा ये है कि हम, ये जो कराची की लाइफ है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है. हम सोचते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है. तो जैसे हम कहीं जाते हैं, हम कहते हैं कि यार जगह जाना है, 4 बजे पहुंचना है, सर्जरी 4 बजे रखी हुई है, 6 बजे रखी हुई है. तो हमें ये ज़रूर होता है कि 4 बजे तो कभी नहीं पहुंच सकते. हाँ, नहीं. इसी तरह फैमिली के साथ भी ये हो जाता है. अच्छा. घर में भी थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दूँ और टाइम से चीज़ों को मैनेज कर लूँ. लेकिन घर वाले हाँ, होती है, हमेशा होती है. वो तो रहेगी. अब जाहिर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश होती है कि टाइम दूँ. और किस हद तक मैं कामयाब हुआ हूँ पिछले कुछ टाइम में. अच्छा सर, इतने साल हो गए आपको सर्जरीज करते हुए, कोई एक पेशेंट जो आपको याद रह गया, यार ये पेशेंट नहीं भूलता? बहुत पेशेंट्स हैं ऐसे जो याद रहते हैं. कोई एक पेशेंट. कुछ लोग जो खुश होते हैं वो दुआएं भी जाते हैं, दे के जाते हैं. हाँ. कुछ थोड़े से नाराज़ होते हैं, वो कुछ बोल के भी जाते हैं. हाँ. और कुछ लोगों से बहुत अच्छी वो भी हो गई कि अटैचमेंट के बहुत टाइम से हम उनके साथ भी वो है. अच्छा. कि उनकी सारी फैमिलीज़ की सर्जरियाँ हों, कुछ हों, कोई प्रॉब्लम्स हों, तो हम हैंडल करते हैं. ऐसे बहुत पेशेंट्स हैं. जैसे ऐसा होता है कि अगर एक बंदे की आपने सर्जरी कर दी तो पूरी फैमिली, सारे रिलेटिव्स, बहुत ऐसा होता है. असमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या ओवरऑल दुनिया में देखें, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि हमें अपनी फैमिली की सर्जरी करनी तो किस सर्जन से करवाएं, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं. आजकल तो हमारा ये मीडिया का दौर है, ये है कि बस जिनकी रेटिंग है ये भी चल रहा है, ये भी हम देख ही रहे हैं, फॉलोअर ज़्यादा है. लेकिन बेसिकली चीज़ें इसके अपोजिट है. ऐसे नहीं है
कि जो मीडिया पे वो है तो वो सर्जन होगा कि ऐसा कोई सक्सेसफुल सर्जन होगा, ये डिपेंड करता है कि जिनका कोई पर्सनल कोई एक्सपीरियंस हो। जैसे फैमिली में से कोई सर्जरी कराता है तो उसके बाद हम देख रहे होते हैं कि उसकी फैमिली में से और लोग आ रहे होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती हैं कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, सब चीज़ें। तो ऐसे बहुत वाकई होते हैं कि फैमिली में एक पेशेंट सर्जरी हो तो फिर उसके सारे रिश्तेदार वो सब आते रहते हैं। सर पहली सर्जरी कब की थी आप? पहली सर्जरी अगर मैं मतलब खुद सीनियर नहीं? हाँ, खुद एक तो रेजिडेंसी में होता कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ट्रेनिंग में हमारे सीनियर्स होते थे साथ में। जैसे ट्रेनिंग हमारी इस तरह होती है ना कि 4 साल की ट्रेनिंग होती थी जनरल सर्जरी की, अभी भी 4 साल की है। तो फर्स्ट ईयर में उसके अकॉर्डिंगली हम असेस करा रहे होते थे सीनियर्स को, फिर सेकंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। तो फिर अकॉर्डिंग टू स्टेज हम क्या करते थे कि जैसे कोई छोटी सर्जरी है शुरू में हम किसी के सीनियर के साथ करते थे, फिर तीसरे साल में क्या करते थे हम अकेले कर रहे होते थे। अच्छा। कि ये सर्जरी है, अब हम इसमें कंफर्टेबल हैं, हम अकेले कर लेंगे। तो ये होता है सीनियर हमारे साथ सपोर्ट में ज़रूर होते थे, लेकिन उस रूम में बैठे होते थे सर्जन रूम में कि भाई आप अगर कोई इशू होगा तो वो आ जाएंगे। लेकिन हम रेजिडेंसी असल में इम्तिहान आपका शुरू होता है जब आप FCPS फेलोशिप जो हमारा सबसे जो बड़ा एग्ज़ाम है पाकिस्तान का, वो आप करते हैं। तब आप जब इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं तब आपको स्टार्ट हो जाता है टेंशन कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपके पास सीनियर नहीं है, ये केस आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये पेशेंट डायरेक्ट आपके पास, पेशेंट डायरेक्ट आपके पास, और जब तक ठीक नहीं होगा वो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये भी एक वक्त था। तो इंडिपेंडेंट सर्जरी पहले कौन सी कुछ याद है? ये जब मैंने डाउ में स्टार्ट किया था सर्जरी 2011 में, तो उस डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का भी स्टार्ट था। अच्छा। हाँ, तो हम तो सिविल हॉस्पिटल में भी काम कर चुके थे क्योंकि दोनों जो हॉस्पिटल्स हैं वो डाउ यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने पहली सर्जरी की थी। अच्छा, ये हॉस्पिटल में हम जो पहली सर्जरी थी कौन किस चीज़ वो थी, वो हमने गॉल ब्लैडर की थी। अच्छा। पित्ते की सर्जरी की थी हमने, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओके ओके। तो वो की थी हमने। सर टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक हर्निया है। सबसे पहले आसान अल्फाज में एक लेमन को कैसे आप समझाएंगे हर्निया क्या होता है? हफ्जा हर्निया को अगर हम आसान लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये है कि कोई एक दीवार है, जैसे हमारे पेट की दीवार है और पट्टे हैं, उसको मसल्स कहते हैं ना हम। तो जब भी कोई चीज़ वीक हो जाए और उसके पीछे कोई प्रेशर बढ़ जाए तो जो जगह वीक होगी उससे कोई चीज़ बाहर निकलेगी। जो दीवार है ना, इस तरह हमारी जो पेट की दीवार, जैसे कोई भी दीवार हो, इस तरह हमारे पेट की दीवार है जो पट्टों से बनी हुई है। अच्छा। ठीक है। अब वो पट्टों में क्या होता है, कुछ पैदाइशी वीकनेसेस होती हैं, मसल्स ना, मसल्स, पट्टे मसल्स। नाफ हमारी वीक होती है, वहाँ से हो सकता है वो जगह वीक होती है। तो प्रेशर की वजह से ये होता है कि जैसे बच्चों में तो पैदाइशी हो गया, बड़ों में कुछ और रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्या ये बच्चों और बड़ों में होता है? यंग जवानों में? जवानों में भी हो सकता है। अच्छा। बच्चों में ये होता है कि बच्चों में अगर इग्नोर हुई शुरू में कोई चीज़, तो हमारे यहाँ क्या है ना कि लोग ये चीज़ बताते भी नहीं है। अगर हम इंग्वाइनल की बात करें, इंग्वाइनल का मतलब है कि पेट के निचले हिस्से में, तो लोग हमारे क्या होते हैं कि वो समझते हैं कि यार ये दिखाएंगे तो वो होता है ना, अजीब सा फील हो रहा है कि फैमिली को भी नहीं बताते। तो बच्चों में इसलिए वो हो जाता है ये चीज़ डायग्नोस, क्योंकि बच्चों की माँ देख रही होती है ना, कि जब उसको नहला रही होती है, जब उसको देख रही होती है, वो कहती है एक चीज़ बड़ी है, एक साइड बड़ी है, एक कम है। लेकिन अगर वो चीज़ उस वक्त मिस हो जाए तो फिर बड़ी एज में आ जाते हैं। फिर ओल्ड एज के अलग रिस्क फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली एक दीवार है जो कमज़ोर हो जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है उसके पीछे, तो कोई चीज़ बाहर आ जाए। बेसिकली बॉडी में क्या पेट में ही हर्निया होता है या कहीं और भी हर्निया हो सकता है? अब कहीं और भी हो सकता है कि पेट के अंदर, हम कहते हैं कि पेट के अंदर कुछ जगह हैं वहाँ से हर्निया हो जाता है। ठीक है। और पूरी बाकी पेट के बाहर हिस्से में जब होता है तो वो नज़र आ रही होती है, पेट के अंदर से नज़र नहीं आती, उसके कुछ अलग जो है वो अलामात होती हैं। कंप्लेन क्या करता है पेशेंट आकर हर्निया का? जो सबसे कॉमन कंप्लेन है ना, वो होती है कि हमें सूजन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है। हमें जैसे कहते हैं कि स्वेलिंग हो गई है। अब वो नाफ के ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी, साइड में, बच्चों में नीचे हो सकती है, बड़ों में भी नीचे हो सकती है, पेट के निचले दोनों हिस्सों की तरफ हो सकती है, कि कोई भी एक हिस्से की तरफ हो सकती है। पहले कोई अगर ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन की जगह पे भी सूजन हो जाती है। सम टाइम आता है कि हमने ऑपरेशन कराया था 1 साल पहले, 6 महीने पहले या इतने साल पहले, अब हम वहाँ पे सूजन हो गई है। तो ये स्वेलिंग के साथ क्या दर्द भी होता है? अच्छा सवाल है आपका। हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो हर्निया में जब भी दर्द हो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, हर्निया में जब भी दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी चीज़ कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रही है, मतलब कोई पेचीदगी की तरफ जा रही है। अगर सही हर्निया है तो फिर सही हर्निया है तो हम उसमें थोड़ा सा वेट करके हम डॉक्टर को दिखाएंगे, तो फिर जो भी प्लान करेगा डॉक्टर के सर्जरी करनी है। अच्छा। लेकिन अगर पेन हो रहा है तो पेन को कभी भी इग्नोर ना किया जाए।
और पेन का कॉज क्या? पेन का कॉज ये होता है कि हमारे पेट के जो अंदर के, जैसे मैंने बताया ना कि चीज़ बाहर आ जाती है, तो उसमें आंत बाहर आ जा सकती है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन, उन दोनों में से क्या होगा, जोर पड़ेगा। तो अगर जो पेन है, अगर हम पेन को कुछ घंटों में अगर हम ठीक ना करें या उस सर्जरी ना करें तो वो ख़राब हो जाती है आंत, फिर आंत को हमें काटना पड़ता है, तो फिर बड़ा ऑपरेशन। इसलिए जब भी पेन हो ना, आपने अच्छा सवाल किया कि जब भी पेन हो तो आपको फौरन से डॉक्टर के पास आना चाहिए, उसको इग्नोर मत करें। अच्छा सर, क्या रीज़न होता है हर्निया का? मतलब एक तो हमने बॉडी लेवल पे बात कर ली, लोगों की क्या मतलब क्या हर्निया में, जैसे हमने बात की ना थोड़ी देर पहले, तो बच्चों में तो मैंने बता दिया कि टेस्टिस की जगह अगर वो जो रास्ता है वो पूरा पर बंद ना हो तो क्या होगा, हर्निया हो जाएगा, पानी नीचे आएगा, कोई अंदर से आंत या कोई चर्बी का कोई हिस्सा, इसको मोमेंटम कहते हैं, वो आ सकता है बाहर। बड़ों के रीज़न अलग होते हैं। अच्छा, हाँ, तो आजकल के नौजवान स्मोकिंग का थोड़ा सा रुझान बढ़ा हुआ है, स्मोकिंग से भी कॉज होता है। स्मोकिंग से क्या होता है, हमारे पट्टे वीक होते हैं। हाँ, हमारे जो पट्टे हैं वो वीक हो जाते हैं स्मोकिंग से, वजन उठाने से। वजन उठाने, जिम जो लोग जाते हैं तो हाँ, जिम के भी ना प्रॉपर आपको एक कह सकते हैं ना कि तरीके होने चाहिए। आपको कोई ट्रेनर है तो आपको सही से बता देगा। जो बच्चे आजकल अपने हिसाब से जिम कर रहे होते हैं, वेट लिफ्ट कैसे करना है, बॉडी की मतलब किस वक्त किस पोजीशन में वेट उठाना चाहिए, तो अगर ये है, अगर आप सही नहीं कर रहे प्रॉपरली तो आपकी हर्निया हो जाते हैं। तो ट्रेनर भी हो, उससे आप पहले उनसे पूछें कि वो आपको ट्रेन करवाए, तो आपने किस मतलब वेट कितना उठा सकते हैं। ये नहीं है कि आप एक दफ़ा गए और स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा वजन से। सर आप कह रहे वेट उठाने से हो सकता है, तो बहुत सारे लोग जिम नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, लेकिन घर में उठाते हैं, कोई काम ऐसा करते हैं, कोई लेबर वगैरह का, तो उनको भी हो सकता है। घर में भी हो, तो जैसे ख़वातीन काम कर रही होती हैं, अब ख़वातीन जिनकी डिलीवरीज हो चुकी होती हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके सर्जरीज हो चुकी होती हैं, उनके पट्टे भी कमज़ोर होते हैं, वो वज़न उठाती हैं तो नाफ के ऊपर नीचे हमने देखा है कि कॉमन है। अच्छा, इससे हम थोड़ा सा बड़ी एज में आते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को बहुत टाइम से खांसी रहती हो, खांसी से क्या होता है कि पूरा पेट का जो है ना प्रेशर बढ़ जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता है, मतलब एब्डोमेन पर प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो ये चीज़ें होगी। तो खांसी हो और कॉन्स्टिपेशन हो, जिसको हम कब्ज़ कहते हैं, कि किसी को कोई दायमी कब्ज़ रहती हो, उससे भी हो सकता है कि जोर पड़ता है। बड़ी एज में आए तो 50 साल से बड़े जिनको प्रोस्टेट के सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम गदूद कहते हैं। अच्छा, कि रात में बार बार उठ रहा हो, दिन में बार बार वॉशरूम जा रहा हो छोटे पेशाब करने के लिए, और जोर लगता हो, उससे भी हो सकता है। तो ये सारे कॉज हैं इसके हर्निया के जो होते हैं। दूसरा है कि कोई भी सर्जरी पहले हुई हो। सर सर्जरी पहले कोई भी हुई हो या हर्निया की सर्जरी? नहीं, पेट की कोई भी सर्जरी हुई हो, आंतों की कोई सर्जरी हुई हो, पित्ते की कोई सर्जरी हुई हो, अपेंडिक्स की कोई सर्जरी हुई हो, तो उसकी जगह पे क्या होता है, इवन हर्निया की भी पहले सर्जरी हुई हो, तो ये इसमें सब हो जाता है। क्योंकि अगर वुंड इन्फेक्शन है, किसी को हुआ है पहली सर्जरी में, तो चांसेस है कि वो हो जाए। वज़न उठा लिया आपने जल्दी, आपका प्रॉपर टेक्निक से जो ज़ख्म बंद नहीं हुआ, उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, मतलब जो डॉक्टर्स बता रहे हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए कि इतने टाइम तक वज़न नहीं उठाना है, इतने टाइम पे नहीं उठाना। ये जो सबसे जो कॉमन ही होता है कि इवन फीमेल्स जिनकी सर्जरी होती है उसके बाद फ़ौरन बच्चा प्लान करते हैं, प्रेगनेंसी से लिंक होता है। एक कोई भी आपने मेजर सर्जरी हुई हो पेट की और आप प्रेगनेंसी आपने प्लान कर ली, उसके कुछ दिनों के बाद तो चांसेस है कि पट्टे वीक हो जाए, हर्निया दोबारा हो जाए। अच्छा सर, तो क्या बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग हो तो उसको हम हर्निया कह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ये लोगों के ये है, हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं ना, हमारे सर्जरी में तो बड़ा आसान हो जाता है डायग्नोस करना। वो लोग सुन के आ जाते हैं, भाई हमें तो हर्निया है, अच्छा हमें तो पित्ते की पत्थरी है, हमें तो देखिए अपेंडिक्स हो गया, मतलब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है भाई। वो लोग फिर हम क्या करते हैं, उसी तरफ फोकस करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा वो गलत भी होते हैं। अच्छा, कि हाँ, वो बेचारे हर्निया को कुछ और बोल रहे होते हैं, अपेंडिक्स भी लोग कुछ बोलते हैं, क्योंकि दोनों नीचे की साइड पे होता है ना, दर्द होता है, तो वो कहते हैं हमें अपेंडिक्स हो गया है, और बेसिकली हर्निया भी होता है उनको। तो हर्निया के तो सारी जो सूजन है, सारी जो स्वेलिंग्स हैं बॉडी की, वो हर्निया नहीं होती। उसमें एक चर्बी भी हो सकती है जिसको हम लाइपोमा कहते हैं, एक सिस्ट भी हो सकती है, सेबेशियस सिस्ट है, डर्माइड सिस्ट है, खुदा ना खासा कोई कैंसर की अलामात जो होती हो तो वो भी एक सूजन की तरह आती हैं हमारे कुछ पेट के हिस्सों में, नाफ में, यहाँ कहीं स्किन के जो ट्यूमर्स होते हैं जो हम कैंसर कहते हैं, वो स्किन के जो वो उस तरह आ जाते हैं। वो हर हर्निया जो है इस तरह प्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, स्वेलिंग कोई पेशेंट ऐसे होता है कि काम करते हैं तो हर्निया बाहर आ जाता है, हाँ, फिर हम लेटे रहते हैं तो हमें से कुछ भी नहीं होता, हम बड़े आराम से लेट जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करें? हाँ, ऐसी कंडीशन में होता है ना, फिर ये हर्निया है होता है। अच्छा, क्योंकि हर्निया जब भी होगा ना, आप खड़े होंगे काम करेंगे बाहर आ जाएगा,
जब आप लेटेंगे, बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, वो अंदर चला जाएगा। तो ये सबसे पहली स्टेज होती है हर्निया की, जिसको हम रिड्यूसेबल हर्निया कहते हैं। ये ऐसी अलामत है कि अगर आपको हो रही है तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास आ जाएं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। हाँ, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। हर्निया देखने में तो लगता है कि यार छोटा सा ऑपरेशन है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसकी पेचीदगियाँ बड़ी खतरनाक होती हैं। दर्द शुरू हो जाए, आंतों का जो है ना, आंतों की रुकावट शुरू हो जाए, फिर उसका उल्टियाँ, बड़ा पेशाब बंद हो जाए, पेट पूरा फूल जाए, आंत का हो सकता है। अगर हम आप चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आपको इस तरह की कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अच्छा सर, देखा गया है कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कोई अल्ट्रासाउंड कराने गए, सीटी स्कैन करवाने गए, अब उनको कोई स्वेलिंग नहीं है, लेकिन उस पेपर पे लिखा हुआ आ गया कि उनको हर्निया है। इसका क्या रीज़न होता है? होता क्या है कि बेसिकली तो ओबीज लोग होते हैं ना, तो जैसे मैं आपको बताने वाला, जो मोटापे में भी चांसेस होता है कि मोटापे में क्या होता है ना, मसल उसके भी वीक होते हैं। बाजार तो हमें इंसान लग रहा होता है कि बड़ा हेल्दी है, मोटा है, जानदार है, नहीं, लेकिन उसके मसल्स वीक होते हैं। उसमें क्या होता है, वो सूजन बाहर नजर नहीं आती। हाँ, तो जैसे क्या हुआ, उसको हल्का सा दर्द हुआ। मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ, शायद फैट इतना होता है कि वो आपका हर्निया जो अंदर से आ रहा है ना, वो इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा होता। वो इंसान को जो मरीज को खुद की यार मुझे है, लेकिन उसको थोड़ा सा पेन होगा ना, तो ये भी अच्छी बात है कि वो अल्ट्रासाउंड वाले के पास चला जाता है कि भाई अब मुझे अल्ट्रासाउंड कर दो, किसी यार ये देख लो मुझे थोड़ा दर्द हुआ, मशीन डिटेक्ट कर देती है। सम टाइम कि छोटा सा हर्निया भी होता है तो हमारे पास आ जाते हैं। तो ये चीज़ भी है। तो छोटा सा हर्निया होता है जो हमें मुआयने पे कभी कभी नहीं भी मिलता, तो हमें अल्ट्रासाउंड की तरफ भी जाते हैं। अल्ट्रासाउंड से हम और टेस्ट की तरफ भी जाते हैं, जो बड़े टेस्ट हैं, क्योंकि वो थोड़े से एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं। और हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि आजकल फाइनेंशियल इशू सबको हैं, तो हम बड़ा केयरफुली करते हैं कि इसको ज़रूरत है तो हम करा लें। तो कभी कभी उस पर भी डिटेक्ट हो जाता है। आपने ओबीस की बात की, वेट की बात की, बहुत सारी एक मिथ है कि वज़न कम कर लेंगे तो हर्निया ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम समझते ना कि हर्निया ख़त्म नहीं होता। अगर हर्निया एक दफ़ा हो गया ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये चीज़ एब्डोमिनल बेल्ट्स वगैरह आते लगा लो, ठीक हो जाएगा, खुद हील हो जाएगा। हाँ, हम उसी तरफ आ रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हर्निया क्या होगा कि बाहर अगर एक चीज़ आ गई ना, नज़र आ गई, फिर अंदर चली गई, फिर बाहर आ गई, तो ये एक रास्ता बन गया। अब आप इसको सर्जरी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जो बेल्ट की बात है ना, तो अभी भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, सर मुझे किसी ने कहा था 6 महीने बेल्ट बांधो खत्म हो जाएगा, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि नहीं हो रहा खत्म। तो डॉक्टर साहब आप देख लें। हम उनको ये समझाते हैं कि हम बेल्ट अब उसको देते हैं जिसकी हम सर्जरी नहीं कर सकते, जो पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है। यहाँ क्या होता है कि वो सर्जरी की इतनी बड़ी जगह है, जो बड़ी जगह से आंत बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, तो उसमें क्या होता है ना कि वो जो ऑब्स्ट्रक्शन मैंने आपको बताई थी ना, आपने पेन का सवाल किया था, अगर वो छोटी जगह से कोई चीज़ बाहर आएगी तो पेन ज़्यादा कराएगी। मतलब अगर कोई छोटा होल है, अगर बड़ी जगह है ना, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ सूजन होगी। हम उस ऐसे किसी पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप सर्जरी के लिए फिट नहीं है, तो ये बेल्ट पहनने। बेल्ट उसको ये ज़रूर करेगा कि उसको और बढ़ने नहीं देगा। ये एक चांस है। उसको स्वेलिंग नज़र नहीं आएगी, थोड़ा सा कॉस्मेटिक कंफर्टेबल होगा, लेकिन उसे ख़त्म नहीं होता बेल्ट से। मतलब आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, बेल्ट लगा के है हर्निया, लेकिन आप छुपा रहे हैं। सही है, डॉक्टर्स को दिखा देना चाहिए। अच्छा, आपने कहा ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर मैं तो मेडिसिन की तरफ जा रहा था, आप सर्जरी की तरफ ले गए। कोई दवाई नहीं है सर इसकी? मैं तो बेसिकली सर्जन हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई सर्जरी ही बताऊँ, लेकिन मेडिसिन इसकी कोई है नहीं। ठीक है, हम ये ज़रूर कहते हैं कि जब छोटा हर्निया हो या ये हो, जब सिम्टम्स इतने ना हो, तो हम उनको ज़रूर ये कहते हैं कि जब भी टाइम मिले आप सर्जरी करा लें। हम कभी ये नहीं कहते कि हर्निया के मरीज़ को कि सर्जरी ना कराएं। अच्छा, ये तो कभी भी नहीं कहते। हम ये ज़रूर कहते हैं कि भाई आपके काम में जैसे बिजी हैं, तो थोड़ा सा जैसे भी टाइम मिले तो आप सर्जरी करा लें। तो इसमें ये होता है कि हम ये कहते हैं कि अगर पेन हो, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो, तो हम थोड़ी सी सिम्टोमेटिक दवाइयाँ दे देते हैं। अच्छा, जैसे कि सिम्टम्स को कि जैसे कब्ज़ है थोड़ी सी कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, वोमिटिंग से अगर हो रही है, रूट कॉज नहीं होगा, ये सोच ले नहीं होगा, क्योंकि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी अनटिल अनलेस कि पेशेंट फिट नहीं है सर्जरी के लिए। और फिट कौन लोग नहीं होते? फिट वो लोग जिनको ओल्ड एज है, शुगर के पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम जैसे रीनल फेल्योर है, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, ये है ना, तो उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि अगर ये पेशेंट फिट हो जाता है, कोशिश करते हैं सर्जरी हम कर लें। क्यों कि अगर वो पेन के साथ और कॉम्प्लिकेशन के साथ आ गया ना, फिर हमें हाई रिस्क सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन सर के कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अगर आपको शुगर है और हर्निया तो आप डॉक्टर के पास ना जाए, आप जाएं, क्या पता आप फिट हो, आपकी सर्जरी हो सके अगर शुगर कंट्रोल में हुई। और ये हम वो चीज़ें हम करते हैं। एक हम हॉस्पिटल में जहाँ आपके शुगर के डॉक्टर्स भी हों, बाकी डॉक्टर्स भी हो, तो सबसे ओपिनियन लेके फिर हम कहते हैं कि भाई सर्जरी कर लें।
सर सर्जरी किस तरीके से करते हैं? अब सर्जरी में क्या ऐसा हम करते हैं, क्योंकि वो तो होल हो गया तो फिर। बिल्कुल सही बात है। सर्जरी हमारा इस तरह होती है कि अगर जो बच्चे होते हैं, जो अगर छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं, तो क्योंकि वो ग्रोइंग एज होती है, बिल्कुल उनके मसल्स अभी और जो है ना वो ग्रोथ करेंगे, बढ़ेंगे, तो हम उसमें क्या करते हैं, हम छोटा सा सुराख करते हैं साइड से ही, एक छोटा सा इंसिशन जिसको हम कहते हैं, एक चीरा लगा के उसमें जो हर्निया है हम उसको टांका लगा के बंद कर देते हैं। वो जो पेट के अंदर के हिस्से से जो बाहर आ रहा है ना, हम उसको टांका लगा के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देते हैं, वो पेट के अंदर चला जाता है। तो ये होगा बच्चों में। अब आ जाते हैं बड़ों की सर्जरी। अब बड़ों में क्या होता है कि जैसे वो बड़े होंगे तो जाहिर है उसके जो मूवमेंट्स है वो बढ़ेंगी, गेम्स खेलेंगे, वो सब चीज़ें होंगे, जिम जाएगा कोई स्मोकिंग, ये वो। तो अगर उसमें हर्निया है तो हम हर्निया वही जैसे मैंने बताया कि टांका लगा के उसको अंदर कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं कि जाली लगा देते हैं जिसको हम मैश कहते हैं। जाली मतलब नेट टाइप? बिल्कुल एग्जैक्टली नेट होता है, उसको मैश होता है। वो मैश को वहाँ प्लेस कर देते हैं जहाँ हमने हर्निया को रिड्यूस किया, टांका लगा के अंदर कर दिया, उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि फ्यूचर में हर्निया ना हो। तो ऐसा होता है कि फिर हर्निया ना हो? बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस। अगर हम वो मैश न लगाएं तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो इसलिए हम मैश लगा देते हैं। ये है अडल्ट की बात कर रहे हैं हम। बच्चों में क्या होगा, हमने सिर्फ टांका लगाया क्योंकि वो बड़े होंगे ना, वो जो नेट है वो प्रॉब्लम करती है बच्चों की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। तो फिर हम उसमें ये कर देते हैं कि हम इंसिशन देके नेट लगा देते हैं बड़ों में, और फिर उसके चांसेस कम हो जाते हैं। रिकरेंस रेट जो हम रिकरेंस कहते हैं कि जो दोबारा होता है उसके बहुत चांसेस कम हो जाते हैं। एक ये होता है, ये सर्जरी होती है ओपन सर्जरी हम कहते हैं, जो बाहर से चीज लगाते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी है जो हम आजकल एडवांस सर्जरीज कर रहे हैं। जैसे पित्ते की सर्जरी आपने सुना होगा पहले कि भाई वो चीरा लगता था, बड़ा चीरा, यहाँ से एक बड़ा चीरा लगा, अब कैमरे वालों को। अच्छा, अभी मजे की बात आपको बताऊं कि अभी भी लोग आते हैं, कहते हैं भाई हमें वो सर्जरी वो करानी है चीरे वाली, इवन उसके लिए पित्ते की सर्जरी के लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं पैसा हमारे खानदान में ये हुआ था तो इसमें ये प्रॉब्लम हो गई थी तो हमारे साथ वो कर दें, आप चीरे वाली करते तो पुरानी चीज़ों को फॉलो करते हैं क्योंकि अब यहाँ पे बहुत पुराने सर्जन्स भी थे जो वो करते हैं, वो अभी भी करते हैं। ये नहीं अभी भी पाकिस्तान में अभी भी होती है क्योंकि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थोड़ी एडवांस सर्जरी। अब तो खैर अब तो वो भी नहीं, अब तो रोबोट आ गया। लैप्रोस्कोपिक का क्या मतलब? लैप्रोस्कोपिक वही कैमरा वाली सर्जरी इसको कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग उसको कहते हैं लेजर वाली सर्जरी। तो लेजर यूज करते हैं? लेजर नहीं, लेजर इसमें बिल्कुल यूज नहीं होता है, इसमें कैमरा यूज होता है। हम छोटा सा होल करके कैमरा से अंदर देखते हैं। सही। तो ये आपको बता रहा हूँ, तो हर्निया में भी ऐसे। अच्छा, तो इसमें भी लैप्रोस्कोपिक ये अभी रिसेंटली हमने स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। पहले तो क्योंकि जाहिर है हमारा मुल्क थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज पे है तो चीज़ें हम थोड़ा सा देर से स्टार्ट करते हैं। तो अब हर्निया भी होता है। अब हर्निया जैसे पेट के कहीं नाभ के ऊपर हो, नीचे के हिस्से में हो, साइड में हो और नीचे हो, जिसको इंगुइनल हर्निया कहते हैं कि दोनों तरफ हो, तो कोई भी पेट का हर्निया है हम उसको कैमरा के जरिए कर सकते हैं। सर आपने ओपन भी सर्जरीज की हैं, लैप्रोस्कोपिक भी की हैं, आप क्या प्रेफर करेंगे एज पेशेंट के? आप पेशेंट को क्या रेकमेंड करेंगे? अच्छा, ये जो कैमरा वाली सर्जरी है ना, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, इसके फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे ये हैं, आप जल्दी अपने काम पे जा सकते हैं, जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, पेन कम होता है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि कॉस्ट का इशू हो जाते हैं क्योंकि कैमरा के चार्जेस हैं और जो हम यूज़ करते हैं, जो नेट मैंने बताया ना आपको, एक मैश जो मैंने ओपन सर्जरी का बताया, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं लोग, लेकिन जो हम पेट के अंदर से लगाते हैं ना वो बहुत कॉस्टली है। तो हमारे यहाँ लोग जो है ना ज़रूर कुछ जो अफोर्ड करते हैं हम उनकी सर्जरी उससे करते हैं। लेकिन कोई रिकरेंस रेट में अगर हम कहें तो हमने जैसे मैं सर्जरी इतने सालों से कर रहा हूँ तो मैंने इतना नहीं देखा। अच्छा। कि मैं ये कहूँ कि ओपन सर्जरी न करवाएं लोग, मैं ये नहीं कहूँगा। अच्छा। क्योंकि ओपन सर्जरी के रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं कि मैश आपका लग जाता है, वो अफोर्डिंग लोग हैं वो करवा लेते हैं, कॉस्मेटिक रीजन से भी कुछ होता है। अगर सर किसी का फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप क्या सजेस्ट करेंगे लैप्रोस्कोपिक पे जाए? वो भी हम उसका क्राइटेरिया सेट करते हैं कि ये हर्निया कितना बड़ा है, कोई कोमॉर्ब्स तो नहीं है। क्योंकि जब कैमरा की सर्जरी होती है ना तो हमजा ये होता है कि जैसे पित्ते की सर्जरी में भी होता है ना कि हम पेट के अंदर गैस भरते हैं। अच्छा, गैस भरते हैं, तो हर्निया में भी ये होता है कि पेट के अंदर हम गैस भरते हैं तो पेट जाहिर है वो हो जाता है। तो कुछ पेशेंट के कार्डियक इश्यूज होते हैं तो उसको इस पर इफेक्ट कर सकते हैं, कुछ और कोमॉर्ब्स होते हैं, तो हम ये देखते ज़रूर हैं। हर मरीज़ सूटेबल नहीं होता उस सर्जरी के लिए भी। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको हर्निया आपने डॉक्टर को जाके बोल दिया मेरी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर दो, वो हम देखते हैं। जैसे कुछ लोगों की पहले बहुत सारी सर्जरियाँ हो चुकी होती है ना, तो क्या होता है कि जब भी बहुत सारी सर्जरी होती है तो पेट के अंदर आंतें जुड़ी होती हैं
ये एक नॉर्मल फिनोमेना है कि एक नेचुरल चीज़ नेचुरल है। हाँ। किसी चीज़ को आप छेड़ेंगे तो जाहिर है वो चीज़ वैसी तो नहीं रहेगी ना, तो वो आंतों आपस में मिली हुई होती हैं, जिसके को पहले कोई सर्जरी तो उसमें फिर आगे कैमरा के जरिए जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत दफ़ा हो भी जाती हैं और बहुत दफ़ा हम अबंडन कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम टीका लगा के उस सर्जरी कर देते हैं। सर अगर कोई सर्जरी को इग्नोर करता है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा मिथ, जैसे हमने पहले बात की कि बेड लगा दें और ये कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा ना कि ये इतना के प्रॉब्लम उस वक्त नहीं होता जब ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लेकिन जब एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ चली जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी कि पेन स्टार्ट हो गया, उल्टियाँ स्टार्ट हो गई, कब्ज़ स्टार्ट हो गई, पेट फूलने लग गया, तो ये एक एमरजेंसी है। अब आपने हॉस्पिटल पहुँचना है। जो पहले सर्जरी बहुत आराम से हो जाती जो होती वो अब नहीं हो सकती आराम से, अब रिस्क हो गया। पहले क्या था, आराम की सर्जरी, आपकी एज भी ऐसी नहीं थी, आप बड़े फिट भी थे, वो था। अब आपने 10 साल के बाद आ रहे हो, आपको शुगर भी बढ़ी हुई हो, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ। आजकल पाकिस्तान में तो ये ना कि पहले तो बड़ी एज में बीमारियां थी, ये ब्लड प्रेशर, अब तो छोटी, हाँ, तो वही है, तो ये प्रॉब्लम्स ही हैं। तो अब क्या होगा, अब सर्जरी हमारे लिए भी मुश्किल हो गई, पेशेंट के लिए भी मुश्किल हो गई। हमारे लिए मुश्किल इसलिए हो गई कि उसको जाहिर है वैसे डील नहीं कर सकते जो पहले कर रहे थे हम। अब हमें हर चीज़ को रिस्क बताना है कि आंत तो ये ख़राब भी हो गई होगी तो हम उसको काटेंगे। ये भी हो सकता है कि हम स्टोमा बनाएंगे। स्टोमा क्या होता है कि टेम्पररी टाइम पे हम क्या होते हैं, उसको आंत को बाहर निकाल देते हैं, जो हम कहते हैं स्टूल का रास्ता, खाने का रास्ता, वो हम बाहर निकाल देते हैं, उसमें अंदर वो हम बैग लगा देते हैं। हर्निया की वजह से ये हो सकता है, बिल्कुल इंटेस्टाइन जैसे फंसेगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन। तो अगर कोई नहीं करा रहा सर्जरी तो प्रॉपर डॉक्टर के पास ज़रूर जाता रहे कि ये मुझे सिम्टम्स हो रहे हैं, अब मुझे करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। अब आपका सर्जन डिसाइड करेगा। कुछ लोग तो 20-20 सालों से 25 साल से हर्निया रखते हैं। अच्छा, क्या? लेकिन मरीज के पास जाया जरूर, डॉक्टर के पास ज़रूर जाया जाए। तो मैंने आपको पहले कहा ना कि हर्निया की जगह अगर तंग होगी तो कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा है। हर्निया का जो होल बड़ा है ना, आंत आ रही है, बाहर जा रही है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम होता है। तो कुछ लोगों में ये होता है कि ब्लेसिंग होती है कि वो थोड़ा सा बड़ा होल होता है, होल बड़ा होता है ना पेट का, तो वो घूम रहे होते हैं। तो इस तरह ये भी होता है कि मरीज सही है, नहीं करना नहीं चाहिए। आपको सर्जन के पास जाना जरूर चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, मशवरा जरूर लेना चाहिए कि हमें सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। वो सर्जन डिसाइड करेगा आपका, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बड़े खतरनाक हैं। हमने सर्जरियाँ की हैं, जैसे आपने सुना होगा जिगर का, जैसे सिरोसिस कहते हैं ना, जो जिगर सुकड़ जाता है, जिनका हेपेटाइटिस बी, सी, हेपेटाइटिस के मरीजों में, उसमें क्या होता है, पेट के अंदर पानी भरता है। पेट के अंदर पानी भरता है, बहुत लोग वो स्वेलिंग जैसे कहते हैं, असाइटीज हम कहते हैं, वो पानी निकालना पड़ता है अल्ट्रासाउंड के जरिए या कुछ। प्रेशर जैसे बढ़ेगा, नाक की जगह हर्निया हो जाएगा। वही वाली बात जो मसल वीक हो जाता है। अब देखिए ना, ये अगर पेशेंट हमारे पास आ गया, उसको दर्द भी हो रहा है, उसको कब्ज भी शुरू हो गई, पेट फूलने लगा, अब ये हमारे लिए चैलेंज है। हम इसकी सर्जरी हमें करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो मरीज के लिए ज़ाहिर है खतरा है जिंदगी। तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी सर्जरी करेंगे। अब सर्जरी में भी रिस्क है। अब क्या होगा, असाइटीज़ है, पेट में पानी भर रहा है, आंतें बाहर आई हुई हैं, हम तो ये चीज़ भी कॉमन है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जब भी आपको कोई अलामात हों, आपके में प्रोग्राम जैसे आपने बड़ा अच्छा इस टॉपिक पे रखा ना, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो फौरन सर्जन के पास जरूर जाओ। कोई भी स्वेलिंग है तो उसको सर्जन के पास जरूर। सर्जन बताएगा कि वो हर्निया है या नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने सड़ने वाला हर स्वेलिंग सर्जन हर्निया नहीं होती। अच्छा सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो कुछ ऑडियंस के सवालात हैं, मिथ्स वगैरह, वो ले लेते हैं। वैसे तो हमने इन सारी चीज़ों पे बात कर ली, लेकिन एक थोड़ा रैपिड फायर की तरह हो जाएगा। क्या जिम करने से हर्निया हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अच्छा, तो फिर उसके लिए हमने पेशेंट, मैंने आपको बताया ना, हमने ऑपरेट किए हैं, ऐसे हुए हैं जो बहुत अडल्ट एज के जो हमारे पास आए हैं, उनमें हुआ है ये कि अगर किसी को हर्निया हो गया हो और डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी भले आप कुछ अरसे बाद करवा लें, तो वो जो कुछ अरसे का वेट करे उसमें फिर वो जिम ना जाए? उसमें नहीं, उसमें आपको एहतियात करनी है। जिम नहीं जाना है, वजन नहीं उठाना है, कोई झुक के कोई ऐसी चीज़ जिसको प्रेशर से नहीं उठाएं ताकि अपना उनका प्रेशर न बढ़े। अक्सर लोग घर में पानी की बोतल और गैलन वगैरह उठा सकते हैं, लेकिन हमारे पोस्चर ऐसा होना चाहिए कि नीचे हम थोड़ा सा बैठ के कोई चीज़ उठाएं, आप झुक के वो नहीं करें। और दूसरा, कब्ज़ ना हो कि आपको दायमी कब्ज़ जैसे होती है वो रही हो, खांसी ना हो। इसका ये नहीं है कि खांसी नहीं होगी हमें, हमारे तो मौसम में खांसी हो जाती है, उसका एक इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है कि मुझे 2 दिन हो गए खांसी को, 3 दिन हो गए, ठीक नहीं हो रही, तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, किसी फिजिशियन के पास जाए, दवाई ले लें। तो खांसी हो तो दवाई ले लें, कब्ज़ हो तो उसको दूर रखें। फ्रूट्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल, जैसे आपने बहुत शुरू में बात की थी, वो चीज़ें होंगी तो आपको कब्ज़ भी नहीं होगी, तो जोर नहीं पड़ेगा।
तो ये आप थोड़ा टाइम उसमें बाय कर सकते हैं। स्मोकिंग वाला फैक्टर, स्मोकिंग भी आपने स्मोकिंग तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, वैसे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सर क्या मोटापा या ओबेसिटी की वजह से हर्निया हो सकता है? चांसेस हैं। मैंने आपको जैसे बताया ना कि बाहर लगता है कि इंसान के हेल्दी है, मोटा है, क्योंकि पट्टे वीक होते हैं। और फिर अगर वेट कम कर ले तो ठीक हो जाता है? वेट कम करने से हर्निया ठीक नहीं होगा, सर्जरी आसान हो जाएगी, दोबारा होने का चांस कम हो जाएगा। हाँ सही। हम कहते हैं पेशेंट को कि भाई वजन, हर्निया जब बड़ा होता है ना, हम कहते हैं भाई कोशिश करें वजन कम करके आ जाएं तो हम आपकी सर्जरी कर दें ताकि दोबारा चांस कम हो जाए और सर्जरी में भी आसानी हो। क्या खुद ब खुद हर्निया खत्म हो जाता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं होगा खत्म होना। क्या अगर किसी को दर्द हो रहा है उस हर्निया में तो क्या करे वो? फौरन से डॉक्टर के पास, फौरन से सर्जन के पास। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं ना, जीपीज के पास, तो उनको आप दर्द बताते हैं ना, तो जाहिर है वो वैसे एग्जामिन नहीं कर सकते मुआयना, सही बात, जैसे एक सर्जन करेगा। अच्छा, तो पेशेंट भी शाय होता है, जीपी भी वैसा होता है कि मैं इसको दवा दे दूं, भाई दवा ले लें, आप 2 दिन के बाद देखें, नहीं तो फिर कहीं चले जाएगा। वो 2 दिन आप उसमें ना वो करें। आपको पेन हुआ है, आपको पता है कि सूजन है, पेन है, फौरन सर्जन के पास क्या आप जरूर अपॉइंटमेंट है कि हर सर्जन का तो हर वक्त तो नहीं मिल सकता ना, तो आप हॉस्पिटल की किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में चले जाएं, इमरजेंसी में चले जाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको कुछ भी नहीं है, आप घर चले जाएं। ये नहीं कि आप न जाएं और सोचें कि मैं अगले दिन जाऊंगा, और कोई खुदा 6 से 8 घंटे का टाइम होता है पेन के बाद। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे, डायग्नोस नहीं हुए, तो आपको खतरा है कि आपकी आंत को काटा जाए और उसको बाहर निकाल दिया जाए या जोड़ दिया जाए। तो ये कॉम्प्लिकेशन है, तो पेन को इग्नोर न करें। सही। क्या मर्दों में ज्यादा देखा गया है हर्निया? मर्दों में अगर इंग्वाइनल की बात करें तो मर्दों में कॉमन है। अच्छा, इसी तरह फीमेल्स में इंग्वाइनल बहुत कम, बहुत रेयर है। फीमेल्स में एक फेमोरल हर्निया होता है जो इंग्वाइनल के बिल्कुल साथ होता है। अच्छा, वो होता है, लेकिन वो भी उसका वो बहुत बड़ा रेशो नहीं है, लेकिन वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। जितना भी होता है वो फीमेल्स में ज्यादा होता है। इंग्वाइनल हर्निया मेल्स में ज्यादा होता है। अच्छा, नाफ वाले हर्निया जो मैंने बताया ना आपको, नाफ भी कमजोर है, तो नाफ के ऊपर नीचे साइडों में से नाफ हो जाता है, वो खवातीन में कॉमन है। वो उनमें जिनकी प्रेगनेंसीज हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे उनका सीजरियन सेक्शन जिसको हम कहते हैं ना कि सीजर हुआ है, जो बहुत लोग हमें बोलते हैं, उससे क्या होता है कि आपके जो पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं प्रेगनेंसीज से। फिर क्या होता है, नाफ के ऊपर, साइडों में, नीचे वो हर्निया हो सकता है। तो वो खवातीन में वो कॉमन है। और ये वज़न उठाना रिस्क फैक्टर्स भी हैं। तो मर्दों में क्या होता है, जो इंग्वाइनल हर्निया कॉमन है, वज़न उठाने से, स्मोकिंग से, जब हमने बात की ना कफ से, कॉन्स्टिपेशन से, इंग्वाइनल ज़्यादा कॉमन। इन सारी चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने आज बात की हर्निया पर। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल खालिक थे। सर, जाते जाते कोई मैसेज दें? मैं मैसेज ज़रूर ये दूंगा कि हमारे यहाँ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जो बहुत पेशेंट्स हैं वो बहुत टाइम के बाद आते हैं। अब होता क्या है कि कुछ फैमिली के इश्यूज़ भी होते हैं, कुछ अपने काम में बिजी भी रहते हैं, कुछ ज़ाहिर है इतना शाय होते हैं कि हम ये चीज़ कंप्लेन कैसे सर्जन को बताएंगे, तो ये होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको हर्निया को जितना सिंपल समझते हैं इतना सिंपल ये है नहीं। स्टार्ट हर्निया का बड़ा सिंपल होता है, पेशेंट को पेन नहीं होता है, हर्निया की सूजन हुई, रिड्यूस हो गई, लेटे आराम से ठीक हो गई। फिर क्या हुआ कि कुछ अर्से के बाद वो बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ने के बाद उसमें पेन शुरू हो गया। अब वो पेन शुरू होना की अलामात शुरू हो गई। कभी होगा कि शुरू में वो बाहर आता था और अंदर जाता था, अब वो अंदर भी नहीं जा रहा, वो बाहर फंस गया है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेन भी हुआ, बाहर भी फंस गया, तो हमारी इमरजेंसी हो गई। तो फिर तो इसलिए जब भी सूजन हो बॉडी में, आप सर्जन के पास जाएं, किसी भी सर्जन के पास जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में आप चले जाएं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, वहाँ अपना वो करवाएं, मुआयना करवाएं। फिर जो सर्जन आपको कहे कि तो इसको इग्नोर मत करें। बस ये मेरी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि वो चीज़ें कुछ पेशेंट्स को हमने देखा है कि अगर वो 1 साल पहले 2 साल पहले के अगर आते, जब स्टार्ट हुआ था, तो कॉम्प्लिकेशंस कम होती। अब ये हुआ है, तो इग्नोर न करें। जब भी स्वेलिंग हो, जब भी सूजन हो, सर्जन के पास जाएं। स्वेलिंग वगैरह है तो सर्जन के पास जाएं, उसमें पेन है तो फ़ौरन जाएं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक नए शो में डिफरेंट डॉक्टर के साथ डिफरेंट डिजीज़ पर हम बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।